ऑटोमन एम्पायर सीरीज की पिछली वीडियो में हमने सल्तनत उस्मानिया और हंगरी के दरमियान होने वाली एक तारीखी जंग मोहाज का जिक्र किया था, जिसमें उस्मानी सुल्तान सुलेमान ने शानदार फतह हासिल करते हुए हंगरी की 500 साला सल्तनत का खात्मा कर दिया था। ये यूरोप में उस्मानियों की बहुत बड़ी फतह थी। इस जंग में हंगरी का बादशाह लुइस जोम जान बचाते हुए दरिया में डूबकर हलाक हो गया था। उस्मानियों ने यूरोप में अपने पुराने और ताकतवर दुश्मन हंगरी को तकरीबन नक्शे से मिटा दिया था। लेकिन अब यूरोप में सुल्तान सुलेमान को थोड़ा टफ टाइम मिलने वाला था, क्योंकि अब की बार इनका सामना ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग खानदान से होने वाला था। सुल्तान सुलेमान सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में हम सुल्तान सुलेमान के वयाना पर पहले मुहासरे की तारीख जानेंगे। 1526 ईस्वी में होने वाली मुहाज की जंग में सुल्तान सुलेमान ने हंगरी के बादशाह को शिकस्त देते हुए हंगरी की फौजी ताकत को तकरीबन खत्म कर दिया था और अब सुल्तान अपने लश्कर के साथ हंगरी के दारुल हुकूमत बूडा जा पहुंचे। सुल्तान ने हंगरी के बाज उमरा की मुशावरत से काउंट ज़ापोलिया को हंगरी का नया बादशाह मुकर्रर किया, जबकि सुल्तान सुलेमान ने फैसला किया कि हंगरी की सरजमीन को सल्तनत उस्मानिया के तहत एक खुद मुख्तार रियासत ही रहना चाहिए। वो सुल्तान सुलेमान को सालाना टैक्स अदा करते और जब कभी सुल्तान को फौजी कुमक की ज़रूरत होती तो अहले हंगरी सुल्तान के लिए अपने सिपाही रवाना करते। हंगरी का नया बादशाह ज़ापोलिया दरअसल ट्रांसल्वेनिया का साबिक वाइवोड था। सुल्तान सुलेमान ने हंगरी में इंतज़ामी अमूर को दुरुस्त करने के बाद वो अपने लश्कर और माल गनीमत के साथ वापस इस्तांबुल के लिए रवाना हुए। सुल्तान को हंगरी छोड़े अभी कुछ दिन ही हुए थे कि इनके मुंतखब करदा बादशाह ज़ापोलिया के खिलाफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड तख्त के दावेदार के तौर पर सामने आया। ये शख्स हंगरी के साबिक बादशाह लुइस दोम का बहनोई और शहंशाह चार्ल्स पंजम का भाई था, जिसे चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की आर्च डची मुंतकिल कर दी थी, एक मुआहदे की रूह से जो चार्ल्स और साबिक शाह हंगरी के दरमियान हो चुका था। इसने हंगरी के तख्त का दावा किया। इसके खिलाफ ज़ापोलिया और इसके हामियों ने हंगरी का एक कदीम कानून पेश किया, जिसकी रूह से हंगरी के बाशिंदे के अलावा कोई दूसरा शख्स वहां का बादशाह मुंतखब नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इस कानून के मगरबी हंगरी के उमरा ने फर्डिनेंड को हंगरी का बादशाह मुंतखब कर लिया और अब इन दोनों के दरमियान जंग नागुज़ीर हो चुकी थी, जिसके बाद फर्डिनेंड ने दारुल हुकूमत बूडा पर हमला करने का फैसला किया। ये हमला इसने इसलिए जल्दी में किया ताकि उस्मानी फौज ज़ापोलिया की मदद के लिए यहाँ पहुँच न सके और 20 अगस्त 1527 ईस्वी को फर्डिनेंड की अफवाज ने हंगरी के दारुल हुकूमत बूडा पर कब्जा कर लिया। इस जंग में शिकस्त के बाद जब ज़ापोलिया ने देखा कि हंगरी के बहुत से रईस फर्डिनेंड के साथ शामिल हो गए हैं और वो हंगरी पर मजीद अपना इक़्तिदार कायम नहीं रख सकता, तो इसने पोलैंड, जो कि एक तो इसकी हमसाया रियासत थी और दूसरा यहाँ का बादशाह ज़ापोलिया का ससुर था, वो जान बचा के वहाँ चला गया और यहीं से ज़ापोलिया ने पोलैंड से सुल्तान की खिदमत में मदद के लिए अपना सफ़ीर रवाना किया। जब फर्डिनेंड को ज़ापोलिया के सफ़ीर की खबर मिली तो इसने अपना एक सफ़ीर सुल्तान सुलेमान के दरबार में भेजा और न सिर्फ हंगरी के तख्त के लिए इसने सुल्तान से हिमायत की दरख्वास्त की, बल्कि इसने बलगराद और हंगरी के दूसरे शहरों की वापसी का भी, जो कि अब सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुके थे, इसने वापसी का सुल्तान से मुतालबा किया। सुल्तान सुलेमान ने फर्डिनेंड के सफ़ीर को वापस भेज दिया, जबकि इन्होंने ज़ापोलिया के सफ़ीर को मुकम्मल इत्मीनान दिलाया कि वो जल्द उस्मानी फ़ौजें हंगरी के लिए रवाना करेंगे। इसके बाद सुल्तान ने 10 मई 1529 ईस्वी को दारुल हुकूमत इस्तांबुल से तकरीबन 2.5 लाख फौज और 300 जंगी तोपों के साथ सुल्तान दारुल हुकूमत से रवाना हुए। ये सुल्तान सुलेमान की बलगराद, रोडस और जंग मुहाज के बाद तीसरी बड़ी फौजी मुहिम थी। जल्द उस्मानी लश्कर सुल्तान सुलेमान की सरकर्दगी में हंगरी में दाखिल हुआ। जब सुल्तान सुलेमान बूडा शहर के करीब पहुंचे और फर्डिनेंड को उस्मानी फौज के आने की इत्तला मिली तो वो काफ़ी खौफजदा हो गया। इसने अपनी आधी फौज बूडा शहर की हिफाजत के लिए छोड़ी और बकिया फौज के साथ वो वापस ऑस्ट्रिया भाग खड़ा हुआ। तुर्क फौज 3 सितंबर 1529 ईस्वी को बूडा शहर के सामने जा पहुंची और सुल्तान के हुक्म पर फौज ने मुहासरे की तैयारियां शुरू की। 6 रोज तक उस्मानियों ने बूडा शहर का सख्त तरीन मुहासरा जारी रखा। इस सख्त तरीन मुहासरे के बाद बिलाखिर दोपहर के वक्त बूडा शहर दूसरी बार फतह हुआ
اور سلطان سلیمان نے پھر سے زاپولیا کو ہنگری کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب چونکہ ترک فوج نے